आज के वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। और ये जो वीडियो है ये बीकॉम पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये दूसरा वीडियो है, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो रोल जो फाइनेंस मैनेजर के क्या रोल होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या रोल्स थे और उसकी क्या लिमिटेशन थी, और उसके बाद जब है ना मॉडर्न अप्रोच में उसके क्या रोल होने लग गए और उसके क्या बेनिफिट्स है रोल्स के जो चेंज हुए उससे, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो फाइनेंस मैनेजर क्या है कि पहले तो लेस इंपॉर्टेंट था उसका काम, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस सिर्फ बिजनेस जब स्टार्ट होता तो किस किस सोर्सेज से फाइनेंस लेके आना है, लोवेस्ट कॉस्ट पे लाना है, यहाँ तक लिमिटेड था। और फिर धीरे धीरे डे टू डे वर्क में भी आ गया, वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा में। लेकिन जो एलोकेशन ऑफ फंड था, फंड का ना सोर्सेज से फंड लाने के बाद उसका एलोकेशन करना, ये मॉडर्न अप्रोच में शामिल किया। जब मॉडर्न अप्रोच में एलोकेशन का भी उसको राइट्स मिल गया कि एलोकेशन भी अब फाइनेंस मैनेजर को करना है, तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। टॉप मैनेजमेंट में उनका जगह मिलने लग गई फाइनेंस मैनेजर को, क्योंकि अब उसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एलोकेशन ऑफ फंड को एलोकेशन करना, उसका कंट्रोल भी करना, बार बार अप्रेजल रिपोर्ट देना, ये सब काम को है ना फाइनेंस मैनेजर के काम में इंक्लूड कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम इसको रीड करते हैं। द फाइनेंस मैनेजर होल्ड ए की पोजीशन इन द बिजनेस एंड इन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिव मेंबर ऑफ द हाई लेवल मैनेजमेंट टीम। अब फाइनेंस मैनेजर क्या हुआ, रोल चेंज होके कहाँ पहुँच गया, मैनेजमेंट टॉप लेवल हाई लेवल मैनेजमेंट में टीम के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया है। ड्यू टू सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ रोल बिकम मोर इम्पोर्टेंट डे बाई डे। तो कॉम्प्लिकेटेड तो काम है ही है। अब क्या डे टू डे रिकॉर्ड बनाना या कॉस्ट निकालना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तो यही है ना कि फंड्स को है ना कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो वहाँ से क्या इन्फ्लोज आएंगे और उसको कंट्रोल करना, ये कितना इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये नहीं होगा तो अगर प्रोजेक्ट ही गलत चूज़ कर लिया तो सारा हो सकता है कि बिजनेस चले ही नहीं आगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि एलोकेशन करना, उसको कंट्रोल करना। The work of a finance manager is not limited to just keeping accounts, preparation of report and mobilization of resources from external sources, but his work has increased a lot. Now he is responsible for the future of undertaking and it is included the decision of allocation of capital. तो ये जो एलोकेशन ऑफ कैपिटल का जब उसे राइट मिला ना कि भाई अब ये फाइनेंशियल मैनेजर ही काम करेगा एलोकेशन का, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फाइनेंस मैनेजर का रोल। तो ये 1960s के बाद क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ फंड्स का भी काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत होने लग गया। हिज वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव इंक्रीज्ड। ही हैज़ टू असर्टेन हाउ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैन टेक प्लेस। हिज डिसीजन ऑफ द फर्म are of prime importance because those affect the size of firm, increase in profit etc. तो ये जो काम था एलोकेशन, इससे क्या प्रोजेक्ट है जो सूटेबल है कि नहीं है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट ना जब उसका एनालिसिस पहले हो जाता तो हमको पता चल जाता कि इससे क्या इन्फ्लोज आने वाला है, तो इससे क्या इंक्रीज प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लग गया। हिज पार्टिसिपेंट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन एक्टिव इन बिजनेस फाइनेंस, still there was a traditional approach. He was considered to be an unimportant person, but in modern approach he is very important person. तो मॉडर्न अप्रोच आते आते क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, पहले तो इंपॉर्टेंस कम थी, लेस इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि इसका ना फाइनेंस मैनेजर का रोल लिमिटेड था। लिमिटेड कहाँ तक था, सिर्फ किस किस सोर्सेज से फंड को अरेंजमेंट करना है और किस कॉस्ट पे अरेंज करना है, यहाँ तक ही था। फिर धीरे धीरे डे टू डे वर्क में आया। डे टू वर्क में जो डेली रूटीन्स के वर्क्स होते हैं ना कि हम कैसे परचेज करना है, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना, कैश बजट बनाना, कैश फ्लो वगैरह बनाना कि कैश का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ना। किसी भी एंटरप्राइजेज या कंपनी के पास बराबर है ना डे टू डे वर्क के लिए फ़ंड है या नहीं है, वो अपने जो भी है ना लाइबिलिटीज़ है उनको पे करने के लिए फ़ंड है या नहीं है, कहीं इंस्टॉलमेंट तो नहीं है हो जाए, तो डे टू डे वर्क में शामिल किया। और जब 1960 के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फाइनेंस मैनेजर का रोल, क्योंकि अब क्या किया, अब एलोकेशन ऑफ फंड्स में भी फाइनेंस मैनेजर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अब वो वही डिसीजन लेगा कि ना कैपिटल को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, और उसके ऊपर कंट्रोल भी रखेगा। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच ले लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच बिगन विद द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी एंड वाज प्रिवलेंट टिल 5th डिकेड। तो 1900 से शुरू होकर 1950 तक
ये ट्रेडिशनल अप्रोच चला। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी द वर्क ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज द कलेक्शन ऑफ फंड एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या था, फंड का सिर्फ कलेक्शन करना था। द कलेक्शन ऑफ फंड इज इम्पोर्टेंट ओनली ड्यूरिंग प्रमोशन, एक्सपांशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब या तो एक तो कंपनी का प्रमोशन करना हो, मतलब पहले स्टार्ट करना हो, या फिर उसको वापस रीऑर्गेनाइज करना हो, या कोई एक्सपेंशन करना हो, मर्जर करना हो किसी छोटी कंपनी का, तो फाइनेंस मैनेजर को ही याद किया जाता है। उससे पहले फाइनेंस मैनेजर को बस उसका लिमिटेड था रोल, बस इसी कामों के लिए था। ओनली ऑन दोज ओकेजन द सर्विस ऑफ फाइनेंस मैनेजर आर ऑफ यूज। द मेन वर्क ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज लिमिटेड टू नो वेदर देयर इज एडिक्वेट लिक्विडिटी और नॉट फॉर द कंडक्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। Prime importance is given to collection of funds in traditional approach. Therefore, detailed description of sources of finance, institution and practices is given in the book of business finance published up to 1950. तो पहले बिजनेस फाइनेंस वर्ड यूज़ होता था, ये तो हमने पहले वीडियो में देखा ही था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले। तो उससे पहले जो भी फाइनेंशियल मैनेज पे जो 1950 से पहले जो भी बुक्स आई थी 1950 से पहले, उसमें क्या था, किसी फंड्स का अरेंजमेंट कैसे करना है, इसी बारे में फोकस किया गया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच द एलोकेशन ऑफ फंड ऑफ अंडरटेकिंग कैन नॉट बी डन बाय फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर का ये रोल नहीं था कि फंड्स को कैसे अलोकेट करे। ही कैन ओनली कलेक्ट द फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड ही कैन नेगोशिएट नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड। वो क्या करता, बस नेगोशिएट करता कि भाई फंड्स को किस कॉस्ट पे लेना है, किस किस रिसोर्सेज से लेना है। ये काम फाइनेंस मैनेजर का था ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब इसकी क्या लिमिटेशन है, वन साइड अप्रोच थी। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि बस फंड्स को लाना है, यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, ये इसके अंदर है ना डिफाइन नहीं करा था ट्रेडिशनल अप्रोच में। ये मैनेजमेंट का काम था, लेकिन ये उस मैनेजमेंट के काम में ये फाइनेंस मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इसे वन साइडेड था, सिर्फ कलेक्शन ऑफ फंड का था। Ignore the problem of non or non-corporate enterprises. ये नॉन है ना, ये वर्ड हटा देना। ये नॉन यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया, तो इसको आपको जो मैं नोट्स भेजूंगा तो इसको सही कर दूंगा। तो सेकंड पॉइंट होगा इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज। तो ये नॉन वर्ड जो है ना, ये हटा देना, नो वर्ड, नॉन वर्ड। तो इग्नोर मतलब सेकंड पॉइंट के अंदर क्या था कि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस थे उसमें तो ये जो काम था सोर्सेज लाना, मतलब फंड लाना, तो ये तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ही नहीं। ये तो बैंक फाइनेंस या ओवन फाइनेंस से चल जाते थे, क्योंकि कॉर्पोरेट में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई शेयर मार्केट से लेके आना है, किससे इक्विटी से लाना है, प्रेफरेंस से लाना है, कितना डेब्ट से लाना है पैसा। उस टाइम तो रोल इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता है, ना तो शेयर इशू करना पड़ता, उनका तो क्या बैंक फाइनेंस या ओन कैपिटल फिक्स रहता है। तो उसमें तो फिर फाइनेंस मैनेजर का रोल इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है उसमें। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त और एक्सपेंशन, मर्जर वर्जर तो बहुत कम केसेस में होता है। तो वहाँ तो फाइनेंस का फिर मैनेजर का रोल ही नहीं था। तो वहाँ तो इसको तो बहुत है ना, नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस है, वहाँ तो इसको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया ट्रेडिशनल अप्रोच में। मोर कंसर्न टू द प्रॉब्लम फॉर रेजिंग फाइनेंस ऑन द अकरेंस ऑफ ए स्पेशल इवेंट। इसमें क्या फोकस का किया था कि ना कुछ स्पेशल इवेंट जैसे ना प्रमोशन, रीऑर्गेनाइजेशन, मर्जिंग, अमालगमेशन। ये क्या होता है जिसके अंदर है ना अमालगमेशन, मर्जर के अंदर फंड का अरेंजमेंट करना, किसी को अंडरटेकिंग करना है तो कैसे फंड्स का कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, इस सब केस के लिए इन सब स्पेशल इवेंट्स में फाइनेंशियल मैनेजर को याद किया जाता था। डे टू डे रूटीन वर्क में इसका बिल्कुल रोल नहीं था। फोर्थ है मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स मतलब जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी ना फाइनेंस की ट्रेडिशनल अप्रोच में, उसी पे ना जोर दिया जाता था। जो छोटी डे टू डे वर्किंग कैपिटल की, कैश मैनेजमेंट की, रिसीवल मैनेजमेंट की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी ट्रेडिशनल अप्रोच में। लेकिन ये भी काम इंपॉर्टेंट है। अगर डे टू डे वर्क में अगर हम वर्किंग कैपिटल, तो हमारे क्या वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, या हमारा कैश कहाँ यूज़ आ रहा है, अगर कैश बजट ही नहीं बनाए तो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो हम हो सकता है हमारे डेली रूटीन्स के जो एक्सपेंस है जो उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास फंड ही नहीं रहे। तो ये सब भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्कुल जोर ही नहीं दिया गया। फिफ्थ पॉइंट है इग्नोर द फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये हमने कहा ही था कि वह जो छोटे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया, वर्किंग कैपिटल पे ध्यान नहीं दिया। और वर्किंग कैपिटल पे ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है हम लिक्विडिटी का हमारा इशू हो जाए,
और हम अपने डेली रूटीन एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाए, इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेली वर्क को। इट इज़ इग्नोर्स द रूटीन ऑर्डर डे टू डे प्रॉब्लम। वही है डे टू डे प्रॉब्लम के अंदर, जैसे कैश बजट, कैश का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी जगह में, मतलब फाइनेंस ऑपरेटिंग्स में कहाँ हमारा कैश ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और हमारा कलेक्शन वगैरह बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्टोर हम कितना, स्टोर में कितना गुड्स है, अगर हमारा गुड्स कम तो नहीं है, हमारा प्रोडक्शन रुक तो नहीं जाएगा। तो ये सब मटेरियल्स का मैनेजमेंट, स्टोर का मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल केस, ये हमारा डे टू डे प्रॉब्लम्स में पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं ध्यान दिया। और सातवां पॉइंट है इग्नोर्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सिर्फ वन साइड अप्रोच थी, पहले पॉइंट में पढ़ा ही था कि कैसे कैसे कैपिटल में जो हमारे पास आई है उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंस मैनेजर का इसमें रोल ही नहीं था। अब हम ले लेते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो 1960 के बाद, 1960 के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच ख़त्म हो गई और उसकी जगह आ गई मॉडर्न अप्रोच, और जिसके अंदर मेन काम क्या दिया, एलोकेशन ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस से हमारे पास जब आ जाए, फाइनेंस फंड आ जाए, उसका बाद में वापस उसको एलोकेशन का काम भी फाइनेंस मैनेजर को दे दिया। तो इसको रीड कर लेते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच विच एम्फेसाइज ऑन कलेक्शन ऑफ फाइनेंस ओनली ऑन अकरेंस ऑफ स्पेशल इवेंट। तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ा ही था कि सिर्फ स्पेशल इवेंट में ही फाइनेंस मैनेजर का रोल है। इवेंट्स बिकम लेस इम्पोर्टेंट आफ्टर 6 ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 1960 के बाद, छठे दशक के बाद क्या हुआ, ये स्पेशल इवेंट पे ही काम आता है फाइनेंस मैनेजर का रोल। इसको अब इम्पोर्टेंस कम दे दी, क्योंकि इसका फाइनेंस मैनेजर का जो रोल है वो स्पेशल इवेंट में नहीं होकर डे टू डे वर्क में भी है, और एलोकेशन ऑफ फंड में भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन made it necessary for the manager that he should make the optimum utilize of funds of the firm. According to modern approach, the responsibility of the finance manager is not limited to collection of funds, but it is extended to optimum utilize of funds in the business. अब optimum utilize से मतलब उसको कंट्रोल भी रखेगा, तो allocation तो कर ही देगा, अरेंजमेंट करने के बाद एलोकेशन करने के बाद उसको ना कंट्रोल भी करेगा। मतलब उसकी अप्रेजल लेगा, अप्रेजल रिपोर्ट पेश करेगा, कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा है, जो हमने जो आइडिया बनाया उसके अकॉर्डिंग है ना, वो इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे इन्फ्लोज बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसे इन्फ्लोज उस प्रोजेक्ट से, तो इसका भी कंट्रोल रखेगा, कहाँ लूप होल है उसको दूर करेगा। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस डज नॉट concentrate on finance function on special occasion, but in all occasion and all the problems of long terms and short term, it is based on sound theories and practice. According to modern approach, the finance manager analyzes the problems of the firm, and he is considered important part of total management. The central work of finance manager to use the sources of finance properly and efficiently. For this work, the finance manager has to compare the estimated profit from use of various sources of finance with the cost of alternative sources, and has to take decision in which the profit is maximum and the predetermined objective can be fulfilled. According to modern economists, the following are included in financial management, that is planning of capital, collection of capital, investment of capital, and management of income. The finance manager must solve the finance problems arising at the time of promotion, liquidation, reorganization and amalgamation etc. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच में काम थे स्पेशल इवेंट के, वो तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा एलोकेशन भी करेगा फंड्स का, और डे टू डे वर्क में भी है ना उसका फाइनेंस मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। प्लस जो एलोकेशन फंड का कर दिया है तो उसमें से बराबर इनकम प्रोजेक्ट से आ रही है नहीं आ रही है, इस पर भी कंट्रोल कौन रखेगा, फाइनेंस मैनेजर रखेगा। तो इसका फिर देखो मॉडर्न अप्रोच में उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे दी गई है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस मैनेजर के कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड कर दिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग। तो किसी भी एंटरप्राइजेस की क्या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करना। ऑब्टेन, सेकेंड पॉइंट है ऑब्टेन नेसेसरी फाइनेंस फ्रॉम द एप्रोप्रिएट सोर्स एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अब जब हमारा उसकी रिक्वायरमेंट डिटरमाइन कर ली तो उसके बाद उस फंड्स का अरेंजमेंट करना, और अरेंजमेंट सोर्सेज किन सोर्सेज से करना, जो कंपनी को सूटेबल हो और जितना पॉसिबल हो उतना मिनिमम कॉस्ट पे करना चाहिए।
उसके बाद थर्ड पॉइंट है द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस इन डिफरेंट एसेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फाइनेंस को लाने के बाद उसका एलोकेशन भी काम अब फाइनेंस मैनेजर को दे दिया, जो ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं था। तो कौन कौन से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, एसेट्स में उसका एलोकेशन करना है, ये काम भी फाइनेंस मैनेजर को दे दिया। इफेक्टिव यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ एलोकेटेड फाइनेंस। अब वो क्या करता है, सिर्फ उसको एलोकेटेड करके नहीं छोड़ दिया, फाइनेंस मैनेजर अब क्या करता है उस पर इफेक्टिव यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसको कंट्रोल भी करना। जो कंट्रोल, काफ़ी सारी कंट्रोल टेक्निक्स काम में लेता था कि भाई लेने लग गए फाइनेंस मैनेजर अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत के उसको कंट्रोल भी करेगा, इनकम हमारे बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, हमने जो एस्टिमेट बनाया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा नहीं हो रहा है। अप्रेजल ऑफ यूज़ ऑफ फंड्स। तो अप्रेजल मतलब इवेल्युएशन भी करना उस फंड्स का, मतलब इवेल्युएशन एक बार उसको इन्वेस्ट करने के बाद उसका वापस उसका मूल्यांकन भी करना कि हमने जैसे प्लान किया था वैसे के वैसे यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल रिपोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद क्या, जो अपना परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, तो वो क्वार्टरली, मंथली, जैसा भी हो उसको सूटेबल हो, एंटरप्राइजेस की कितनी, मतलब है ना, कितनी बड़ी एंटरप्राइजेस है उसकी साइज़ के हिसाब से बार बार रिपोर्ट, परफॉर्मेंस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंट्रोल रिपोर्ट भी फाइनेंस मैनेजर प्रिपेयर करेगा और उसको टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करेगा। असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन है, फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।